हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेकंड पेपर डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल का। ये 2018 के पेपर है। एक पेपर हमने कल डिस्कस कर लिया था, ठीक है। होप सो आपको वो पसंद आया होगा। चलिए फिर इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिएगा भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ पर्सन परचेज 12 बैग ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ 1200 पर बैग। तब हिंदी में कह रहा है कि चीनी के 12 बैग खरीदे भाई 1200 रुपये वाले, 8 बैग खरीदे 1500 वाले, आगे कह रहा है 10 बैग खरीदे 2100 रुपये वाले। एवरेज कॉस्ट आपको बतानी है। तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे। एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए टोटल एक्सपेंस, जितना टोटल पैसा आपने लगा दिया डिवाइड बाय जितना भी मटेरियल खरीदा, कितने बैग खरीदे उससे डिवाइड कर देंगे। तो भाई आपने कितने रुपए खर्चा कर दिया वो निकाल लेते हैं। आपने 12 बैग खरीदे हैं 1200 वाले, तो भाई टोटल इतना खर्चा हो गया। प्लस आपने 8 बैग खरीदे हैं 1500 वाले, प्लस आपने 10 बैग खरीदे हैं 2100 वाले। डिवाइड कर देंगे टोटल बैग जो भी खरीदे हैं। टोटल बैग कितने खरीदे हैं 12, 8, 20, 20 और 10 30, 30 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है भाई। अब एक चीज़ देखना, इनमें सब में 30 कॉमन आ रहा है ऊपर वालों में, ठीक है। तो 30 को ऊपर से कॉमन कर लो, थोड़ा ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन पार्ट हमारा भाई, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा आसान हो जाएगा, इसीलिए 30 कॉमन निकाल लो। 12 तो ऐसे कैसे, 1200 में से 30 कॉमन निकाल दिया मैंने, 40 बचा भाई। फिर प्लस 8, 8 ऐसे का ऐसे, 1500 में से 30 कॉमन निकाल दिया मैंने, 50 बचा। प्लस 2100 में से 30 कॉमन निकाल लिया मैंने, 70 बचा भाई। और डिवाइड में इनके सबके कितना था 30 भाई। अब इस 30 से बाहर वाला 30 कट जाएगा, बाकी सबकी गुना कर देना, आंसर आ जाएगा 1580 रुपये भाई। 1580 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है भाई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द लाइन चार्ट गिवन बिलो शो द प्रॉफिट परसेंट ऑफ अ कंपनी ऑन 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स P1, P2, P3। मतलब भाई प्रॉफिट का परसेंट दिखा रखा है 5 प्रोडक्ट का इस ग्राफ के अंदर। उसने कहा एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोडक्ट P5, एक्सपेंडिचर दे रखा है प्रोडक्ट P5 का भाई, कितना दे रखा है 46,000 रुपये का। व्हाट इज द रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट P5। जो हम कल क्वेश्चन कर रहे थे किस टाइप का ग्राफ वाला, वो भी इसी टाइप पे बेस्ड था भाई। वो रेवेन्यू वगैरह मैं बोल रहा था, मुझे एग्जैक्टली हिंदी में वो क्लियर नहीं हो रहा था, तो यहाँ से मुझे क्लियर हो रहा है। तो मैं आपको समझा देता हूँ, वो कल वाला भी आप बना पाओगे। देखो एक्चुअल में रेवेन्यू क्या होता है, मैं यहाँ से रेवेन्यू की एक बार डेफिनेशन आपको दे दूँ। रेवेन्यू जो होता है वो होता है एक्सपेंडिचर प्लस जो भी खर्चा कर दिया आपने, प्लस जो भी प्रॉफिट आएगा, उन दोनों को जोड़ दो, वो रेवेन्यू कहलाता है आपका। रेवेन्यू क्या कहलाता है, एक्सपेंडिचर प्लस में प्रॉफिट कहलाता है। अगर आपको प्रॉफिट का परसेंट निकालना हो, मैं बता दूं यहाँ पे, तो वो आप कैसे निकालोगे। वो निकालोगे आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे, रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर घटा दोगे। मतलब प्रॉफिट को डिवाइड करोगे एक्सपेंडिचर से और गुना में कर देंगे कितना भाई हम लोग 100। गुना में कितना कर देंगे हम लोग 100 कर देंगे, ठीक है भाई। चलिए तो सॉल्व करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर दे रखा है 46,000 रुपये का, और व्हाट इज़ द रेवेन्यू ऑफ द प्रोडक्ट, रेवेन्यू बताना है। तो 46,000 रुपये खर्चा कर दिया, मतलब कॉस्ट प्राइस सोच लो भी एक्सपेंडिचर को तुम। रेवेन्यू को तुम एक तरीके से आई थिंक सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं, आई थिंक एक तरीके से सेलिंग प्राइस बोल लो रेवेन्यू को। एक्सपेंडिचर को तुम एक तरीके से कॉस्ट प्राइस समझ लो, और ये प्रॉफिट हो गया। तो कॉस्ट प्राइस पे ही आप लोग प्रॉफिट निकालते हो, तो इस 46,000 के ऊपर प्रॉफिट निकाल लो, क्योंकि आपने खर्चा 46,000 का किया है। 46,000 खर्च करके P5 है 8% का प्रॉफिट है। 46,000 का 8% निकाल लेंगे भाई। 46,000 का 8% निकाल लो तुम लोग, तो बनाएगा ये कितना आपका 0, 8, 6, 48, 4, 8, 32, 4, 36, 3680 रुपये आपको भी प्रॉफिट होने वाला है। तो आपको रेवेन्यू बताना है, एक तरीके से एसपी बताना है। रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, एक्सपेंडिचर मतलब सीपी कितना है 46,000, एक्सपेंडिचर कितना है 46,000, प्लस प्रॉफिट अभी निकाला है 3680 रुपये का। दोनों को ऐड कर देना भाई, 49,680 रुपये बनेंगे। बट ऑप्शन में नहीं दे रखा, ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है गलत प्रिंट हो रखा है यहाँ पे ना, आगे 4 भी आएगा, मतलब 49,680 क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, इसमें गलत है ये, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसने कहा अ बॉलर हैज़ टेकन, ये रन दे रखे हैं, सॉरी विकेट दे रखे हैं इन 15 कॉन्जिक्यूटिव मैचेस। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द डाटा। आपको मीडियन निकालना है भाई। मीडियन को आई थिंक माध्यिका बोलते हैं हिंदी में, माध्यिका निकालना है आपको भाई। मध्य आई थिंक मध्य बोल देंगे, माध्यिका की जगह मध्य बोल देंगे, मध्य निकालना है। मध्य कैसे निकाला जाता है भाई, आपको
इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर को लगाना होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरीके से अरेंजमेंट करनी पड़ेगी नंबर्स की। तो सबसे छोटा कौन है यहाँ पे? 0। 0 कितनी बार है? 3 बार, तो 3 बार 0 मैंने लिख दी भाई। फिर 1 कितनी बार है? 2 बार है। फिर कौन आएगा? 2 2 कितनी बार है? 4 बार है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखो भाई 3 3 कितनी बार है? 2 बार है। फिर उसके बाद लिखो भाई 4 4 कितनी बार है? 1 ही बार है। 5 1 2 3 3 बार है 5 भाई। अब बीच वाला भाई कितने टर्म है टोटल? 15। 15 में बीच वाला होता है 8वां नंबर। कैसे निकालोगे? 15 15 में एक जोड़ो 16, 16 का आधा 8, 8वां नंबर भाई। मतलब 8वां गिन दो आगे से या पीछे से, जब जहाँ से मर्जी गिन दो, वो बीच का है ना। मतलब 7 इधर छोड़ दो 7 उधर छोड़ दो, ऐसे समझ लो। 7 इधर छोड़ दो 7 उधर छोड़ दो, बीच वाला नंबर ये 2 2, इसका भी मीडियन बनेगा। ऑप्शन 4 भाई आंसर रहेगा हमारे क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? A sum of 9800 gives simple interest of 47। एक सेकंड रुकिए। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट दे रखा था 4704 रुपये इन 6 ईयर। व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम? भाई इसमें रेट निकालना है, दर निकालनी है। तो रेट निकालने का भी मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा आप लोगों को। दर निकालने का फॉर्मूला होता है ब्याज गुना में 100 बटे मूलधन और टाइम। भाई मूलधन और टाइम, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, इससे आप बना सकते हो इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से। तो ब्याज कितना है? 4704 रुपये का है, और गुना में कितना है? 100। डिवाइड कर लेंगे हम लोग कितने से भाई? प्रिंसिपल 9800 से, और समय है 6 साल का। और डिवाइड कर लेना 9800 की 2 जीरो तो कट गई यहाँ पे, और 98 से या 6 से, जिससे भी देख लो भाई डिवाइड हो रहा है, ये काट कूट के 8% आ रहा है। ऑप्शन सी। आप डिवीजन वाला खेल अपने आप कर लेना भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोर्ड मास रूल का है। कल भी हमने 2 क्वेश्चन पढ़े थे, आज वाले पेपर में एक क्वेश्चन तो आगे, एक में भी आगे आ सकता है बोर्ड मास रूल का भाई। तो समझते हैं इसको भी कैसे सोल्व करना है। बोर्ड मास में मैंने कल बताया भी था आपको। सबसे पहले ब्रैकेट खोलते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा हिंटाइज कर देता हूँ दोबारा से बोर्ड मास के बारे में। BODMAS। सबसे पहले ब्रैकेट को खोलते हैं, फिर ऑफ मतलब का हिंदी में, फिर भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटा। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट खुलते हैं ना, बार वाली, इस तरीके से बार वाली एक ब्रैकेट होती है, बताऊंगा कभी। और एक फिर गोल वाले ब्रैकेट को खोलते हैं, फिर करली जो टेढ़ी मेढ़ी सी होती है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। ये क्रम होता है ब्रैकेट खोलने का भाई, ठीक है। चलिए तो एक बार देखिएगा आगे भाई। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो हम कौन सी ब्रैकेट सोल्व करने वाले हैं? अब गोल वाली ब्रैकेट सोल्व करने वाले हैं। ये वाली ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व करेंगे। क्लियर है बात इतनी? तो देखिए भाई, सबसे पहले माइनस और भाग। माइनस और डिवाइड में सबसे पहले क्या होता है? डिवाइड होता है। तो 8 को 4 से डिवाइड करोगे 2, 5 में से 2 घटाओगे भाई, कितना बचेगा? 3। अब यहाँ पे आया 3। अब एक चीज़ देखो, 6 और 3 9, 9 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा? 8। इसको भी सोल्व कर लो। 7 चौके 28 और 1 29, 29 बटे 4 प्लस का निशान है, और कितना बचा था अंदर भाई? 8 बचा था। तो 8 चौके 32, 32 और 29 को जोड़ोगे 61 आ जाएगा। 61 बटे 4, ऑप्शन फर्स्ट वाला हमारा आंसर रहेगा, ठीक है भाई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इफ रोहित कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1188 किलोमीटर इन 22 आवर्स, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ रोहित? देखो स्पीड निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है। स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। दूरी दे रखी 1188 किलोमीटर भाई, समय दे रखा है 22 घंटे का। बट ये जो हमारा दे रखा है किलोमीटर और घंटे में दे रखा है। जरा आप ऑप्शन की तरफ देखो, ऑप्शन में आंसर मीटर और सेकंड में है सारे के सारे। तो मीटर और सेकंड में अगर आपको बदलना है भाई, किलोमीटर घंटे को मीटर और सेकंड में जब भी लेके आना हो, तो आप 5/18 से गुना करते हो। मैंने बता रखा है आप लोगों को, ठीक है। 5/18 से क्यों करते हैं उसके लिए आप वीडियो भी देख सकते हो। तो भाई इसको डिवाइड कर लेना। फिर मैं डिवाइड कर देता हूँ। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, नहीं चला 0, 11 8 88, 18 छिक्का 108, 6 2 से डिवाइड करोगे 3, 3 5 15, 15 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन थर्ड हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एवरेज का है। क्वेश्चन कह रहा है, एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 24 स्टूडेंट इंक्रीज बाय 2 किलोग्राम when the weight of teacher is also included. If the initial average weight of group of 24 student was 30 किलोग्राम, then what is the weight of the teacher? क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, 24 बच्चे थे जिनका औसत वजन 30 किलोग्राम था। अब इन्होंने भाई टीचर का वजन भी इंक्लूड कर लिया एवरेज निकालते हुए। तो जो एवरेज आया ना नए वाला, वो 2 किलो ज़्यादा था पहले वाले एवरेज से, ठीक है। पहले वाला एवरेज 30 था, तो नया एवरेज कितना आ रहा है? 32 आ रहा है। मैं पहले बेसिक से समझा देता हूँ। देखो 24 बच्चों ने ना अपने वजन का एवरेज निकाला तो 30 आया,
तो 24 गुना में 30 कर लो, क्योंकि देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने के लिए जोड़ बटे जितने भी आंकड़े हैं एन। तो जोड़ कैसे निकालोगे, जोड़ निकालने के लिए एवरेज को एन से गुना करेंगे, एन इंटू एवरेज करना पड़ेगा आपको सम निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, सम निकालने के लिए मेरे बच्चे, ठीक है, बात को समझना। तो सम निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे 24, तो बच्चे एन की जगह पे 24, एवरेज कितना है 30, ठीक है। तो 30 बच्चों का वजन निकल के आ जाएगा 720 किलो वजन है अभी 30 बच्चों में। क्लियर है बात। अब कह रहा है टीचर और आ गया, टीचर आने से 30 की जगह पे एवरेज 32 हो गया। एवरेज कितना हो गया 32, 30 की जगह एवरेज कितना हो गया बच्चे 32। बात समझ में आ रही है, 30 की जगह एवरेज कितना आ रहा है 32 आ रहा है, 30 की जगह पे 32। और बच्चे 24 थे, एक टीचर और आ गया, तो कितने हो गए टोटल भाई बच्चे, या मतलब टोटल पर्सन कितने होंगे 25। 25 और 32 की गुना करोगे 800 किलो। तो भाई बच्चों का वजन 720 किलो, टीचर प्लस बच्चों का वजन 800 किलो। तो टीचर कितने किलो का है इनके बीच में, 80 किलो का हो गया। टीचर घटा लेना आपस में दोनों को। तो ऑप्शन थर्ड आंसर है। एक तो तरीका है ये बेसिक तरीका। अब मैं बताता हूँ एक शॉर्ट वाला तरीका। शॉर्ट वाला तरीका क्या कहता है, ओल्ड वाला एवरेज लिख लो। ओल्ड वाला एवरेज कितना है 30। अगर कोई बंदा आ रहा है तो प्लस, जा रहा है तो माइनस। बात समझ में आ रही है इतनी। अब कह रहा है औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ गया। बढ़ गया तो फिर से वही प्लस माइनस वाला सीन। देखो एक प्लस माइनस तो यहाँ होती है, ठीक है, तो यहाँ तो प्लस आएगी इस क्वेश्चन में। तो अब आगे भी इंक्रीज हो रहा है औसत, तो प्लस का ही 2 लेना है आपको, नहीं तो माइनस का ले लेते। गुना में बंदे अब कितने हो गए, पहले 24 थे, टीचर आ गया तो कितने हो गए 25 हो गए। तो 25 दूनी 50, 50 और 30 कितना हो गया 80। 80 किलो का है टीचर भाई, ठीक है। एवरेज में मैंने ये फॉर्मूला पढ़ा रखा है कैसे बनाते हैं शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। वहाँ पे आप पूरा टॉपिक पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। मैं एवरेज की और भी वीडियो बनाने वाला हूँ, और मैं शॉर्ट वीडियो भी बना रहा हूँ एवरेज की, कि जल्दी जल्दी से एवरेज के क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं, ठीक है, आप वो भी देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों दे रखे हैं और लॉस का परसेंटेज पूछ रहा है। तो लॉस कैसे निकालते हैं भाई, भाई सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दो। भाई मैंने कोई चीज़ 1333 रुपये में खरीदी, 2150 में बेच दी। 2150 में बेच दी मैंने कोई चीज़, 1333 की थी, तो लॉस हो गया मेरे को। अरे सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। 1333 में बेच दी, 2150 की थी, है ना। सेलिंग प्राइस का मतलब बेचना विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य। मैंने 2150 की खरीद कर 1333 की बेच दी। भाई लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है, कितने का हो रहा है घटा लो। तो मेरे को लॉस हो रहा है भाई यहाँ पे 817 रुपये का लॉस हो रहा है मेरे को। 817 रुपये का लॉस हो रहा है। लॉस किसके ऊपर होता है, सीपी पे। सीपी कितना है 2150। 2150 से डिवाइड कर देंगे, प्रतिशत बनाने के नाम का 100। आपको याद हो तो मैंने प्रॉफिट और लॉस में पढ़ाया था, प्रॉफिट का परसेंट और लॉस का परसेंट जब भी निकालना हो तो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी है, बटे में हमेशा सीपी होता है और गुना में कितना होता है 100। क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा निकलते किस पे, सीपी पे निकलते हैं। तो 817 का लॉस किस पे, सीपी कितना है 2150, गुना में कितना करेंगे 100। तो भाई कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका कैलकुलेट करोगे 38%। ऑप्शन फर्स्ट हमारे क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इंक्रीज बाय 15%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज एरिया इंक्रीज इन एरिया। देखो मैंने एक चीज़ बताई थी पर सर्कल के एरिया में रेडियस 2 बार होती है, मतलब हमें रेडियस 2 बार मतलब 15-15 2 बार लेना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने पढ़ा रखी है परसेंटेज के टॉपिक में। आई थिंक सेकंड या थर्ड वीडियो में ये चीज़ मैंने पढ़ा रखी है परसेंटेज के, आप देख लीजिएगा ध्यान से जाके। वहाँ पे मैंने पूरा एक सेपरेट सेक्शन मतलब पढ़ाया है इस तरीके का। क्लियर है बात इतनी। चलो तो करना कैसे होता है ये मैंने बताया, किस तरीके से तक करना है आपको वो मैं बता देता हूँ। तो देखिएगा मैंने बताया था आपको एक फॉर्मूला यूज करना होता है इसके लिए। आपको फॉर्मूला बताया था x प्लस XY बटे 100, ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था आपको यूज करने के लिए। तो भाई यहाँ पे 15 रख देंगे। 15 इंक्रीज हो रहा है, देखो इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का ले लो, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का ले लो, ठीक है, दोनों माइनस के हो जाते फिर, और यहाँ माइनस माइनस फिर प्लस ही हो जाती, ये प्लस। वो वीडियो देख लेना भाई, ज़्यादा मतलब जिसको दिक्कत हो तो। 15 और 15 की गुना करोगे भाई 225 बटे में कितना करेंगे 100। जिन्होंने वो वीडियो दे रखे हैं उनको बड़े आराम से समझ में आने वाली चीज़ें। तो 15 और 15 30, और 30 100 से भाग करोगे 2.25, तो कितना हो गया टोटल 32 हो गया। 32.25% हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा फोर्थ भाई, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहित गोज टू हिज ऑफिस एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड
and returned to home at a speed of x kilometer per hour. If the average speed of Mohit for the whole journey is 12 meter per second, then what is the value of x? देखो भाई एवरेज स्पीड निकालने का मैंने तुम्हें अगर याद हो तो एक फॉर्मूला भी बताया था एवरेज स्पीड निकालने का। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने 2 गुना में x इंटू वाई या S1 S2 बताया होगा जो भी, नीचे x प्लस वाई। ये एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है औसत स्पीड निकालने का। औसत स्पीड दे रखी है 12 की भी, तो लिख दो 12। 2 गुना में x, एक स्पीड 10 की दे रखी है, दूसरी स्पीड भाई x दे रखी है तो x ले लो दूसरी स्पीड को, मतलब y की जगह x ले लो या x की जगह x रख लो, y की जगह 10 ले लिया मैंने, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो x रख लो और एक स्पीड कितने की है 10 की है। अभी काट दो, 2 6 12, 2 3 6 और 2 5 10। अब गुना कर दो क्रॉस में, इसकी गुना करोगे तो ये बनेगा 3x और 10 3 30 भाई, बराबर बनेगा 5x के भाई। अब 5 और 3 घटाओगे 2x, बराबर है किसके भाई 30 के। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल दोगे तुम 15 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 भाई। तो ऑप्शन सेकंड वाला आएगा, ये इन्होंने आई थिंक गलत कर रखा है, तो ये ऑप्शन सेकंड वाला आएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी का रेशो 7 और 8 का है, बी और सी का रेशो 7 और 9 का है, ए बी सी का रेशो, ये भी मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको। लास्ट क्लास नहीं मतलब लास्ट जो वीडियो बनाया ना ये जीडी के पेपर का, उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन आया था। तो ए और बी जो भी 2 बार हो, बी 2 बार है ना उसको बीच में लिख लेंगे, बी बीच में लिखा मैंने। ए के नीचे 7, बी के नीचे 8, फिर बी के नीचे 7 कह रहा है लिख दो, सी के नीचे कितना आएगा 9। अब मैंने बताया था जिसके पीछे आगे खाली हो, 8 के पीछे खाली 8 भर दो, 7 के पीछे खाली 7 भर दो और कर दो इनकी गुना, 7 7 49, 8 7 56, 9 8 72 भाई, बस कहानी खत्म। ऑप्शन सेकंड वाला आंसर बनेगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहित मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 2 इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग द नंबर बाय 2। मतलब भाई 2 से ना भाग करनी थी और 2 से कर दिया आपने गुना भी, तो मामला हो गया गड़बड़। तो कह रहा है रिजल्टेंट नंबर, मतलब जो भी आंसर आया ना गलत वाला, उसका परसेंटेज बनाना है करेक्ट वाली वैल्यू से। किससे बनाना है, करेक्ट वाली वैल्यू से उसका परसेंटेज बनाना है। मैंने परसेंटेज के टॉपिक में सिखाया था जिसके साथ ऑफ होना, ये ऑफ किसके साथ है, करेक्ट वैल्यू के। तो करेक्ट वैल्यू ना नीचे आएगी जब आप परसेंटेज निकालोगे। अगर मैं इसका हिंदी में वर्जन करूँ तो हिंदी में ये ऐसे कहेगा कि जो भी आंसर आएगा उसका करेक्ट आंसर से, सही उत्तर से प्रतिशत बनाएं। ठीक है, मैंने बता रखा वहाँ से वाला जो है वो नीचे आता है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे करना है। आप अपने पास से कुछ भी मान लेना, अभी मैंने मान लिया 100, थोड़ा सा आसान नंबर है इसीलिए। कह रहा है करनी थी 2 से भाग, भाई 2 से करनी थी भाग, 2 से भाग करोगे 100 तो कितना आने वाला है 50। आप कर बैठे भाई गुना कितने से 2 से, तो कितना आ गया उत्तर 200। भाई उत्तर तो आना था 50, गलत उत्तर आया 200। तो क्वेश्चन ने यही तो कहा है रिजल्टेंट, रिजल्ट मतलब जो गलत उत्तर आया, गलत उत्तर कितना आया 200, वो सही उत्तर का सही उत्तर कितना है 50, नीचे लिख दो। प्रतिशत कितना है, प्रतिशत बनाने के नाम का 100, काट लो 400 उत्तर आएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल आर सेम, इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज इतना देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर। भाई दोनों की ना पेरीमीटर बराबर है, स्क्वायर की और सर्कल की, और एरिया दे रखा है सर्कल का। तो एरिया दे रखा है सर्कल का, तो रेडियस निकाल लो तुम यहाँ से। तो एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर है 1386 भाई, पाई की वैल्यू होगी 22/7, रेडियस का स्क्वायर है बराबर है 1386 के। अब 22 को ले जाओ भाई उधर, 1386 गुना में ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे 22 आ जाएगा, काट दो 11 दूनी 22, 11 कम 11, 2 और 8, 11 दूनी 22, 11 6 66। ठीक है, 2 से भी डिवाइड करोगे ये 63 आ जाएगा, 63 गुना में 7। 63 को देखो आर स्क्वायर है, 63 को तोड़ के लिख लो 9 7 63, 7 और 7 की गुना कर देना, फिर 7 में 49, वर्गमूल कर दो, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 9 का वर्गमूल 3, 49 का वर्गमूल 7, रेडियस आ गई 21 भाई। एक बार लिख लो पहले, इतना थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन ये। तो रेडियस हमारी जो बनी है वो 21 बनी है भाई, कितनी बनी है 21। ठीक है, मैं हटा रहा हूँ इसको। तो अब आगे देखो, उसने कहा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होती है भाई 4 है, मतलब पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, परिमाप मतलब भाई चारों भुजाओं को जोड़ लो, चारों भुजाओं को जोड़ोगे 4a बनेगा। और सर्कल का तो भाई पहले सबको ही पता होता है 2πr होता है परिमाप, पेरीमीटर या सरकमफेरेंस बोलते हैं एक्चुअल मायने में, तो उसको सरकमफेरेंस, सर्कल का कितना होता है 2πr होता है।
क्लियर है। रेडियस अभी निकलवाई थी मैंने 21, यहाँ रख लो 21। 4a बराबर है 2 गुना पाई की वैल्यू भाई 22/7 गुना रेडियस। रेडियस कितनी है 21। देखो 2 से डिवाइड कर दिया 4 को 2 आया, इस 2 से डिवाइड कर दिया 22 को 11 आया, 7 से डिवाइड किया 21 को 3 आया, तो एक ही वैल्यू आ गई 33 भाई। अब एरिया निकालना था स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया क्या होता है भाई? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? भुजा गुना में भुजा। स्क्वायर का एरिया होता है ए का स्क्वायर, मतलब 33 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर करोगे 1089 आने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट वाला आंसर रहेगा हमारा, ऑप्शन फर्स्ट में। ठीक है, तो देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोहन परचेज्ड टेबल एट द रेट ऑफ 275 पर टेबल। 275 रुपये में एक टेबल खरीदी भाई। इफ़ ही सेल 16 टेबल फॉर ₹5060 देन व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट? भाई 16 टेबल उसने 5060 की बेच दी। एक टेबल 275 की खरीदी है, ठीक है, 16 टेबल बेची इतने की, तो एक टेबल का बेचने का रेट निकाल लो भाई। एक कितने की बेची? 16 से भाग दे दो, 16 × 48, 2 0 16 कम 16, 10 16 96, बचा 4/16 भाई। काटोगे 1/4 आ जाएगा ये, और 1/4 का मतलब होता है तुम्हारा 316.25 भाई। तो ये बेचने का रेट है SP भाई, खरीदने का रेट होता है CP, वो दे रखा 275 भाई। तो तुम सबसे पहले निकाल लो प्रॉफिट भाई। तो प्रॉफिट यहाँ क्या बनेगा भाई? प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट बनेगा भाई कैसे? SP में से 316 रुपये 25 पैसे में से 275 रुपये घटा लो। 275 रुपये घटाओगे तो 41 रुपये 25 पैसे का प्रॉफिट हुआ है आपको। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 41 रुपये 25 पैसे। बट आपको परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कैसे निकालोगे बच्चे? परसेंटेज निकालने के लिए आपको आगे करना पड़ेगा कैसे भाई? 4125 का क्या आया है? प्रॉफिट। प्रॉफिट किस पे होता है? CP पे। CP कितना है? 275 का। तो डिवाइड कर देंगे 275 से और गुना में कर देंगे कितना भाई? 100। डिवाइड कितने से करना है? 275 से, और गुना में कितना करेंगे भाई? 100। तो भाई ये डिवाइड कर लेना, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो 100 से 100 कट गया, 275 से 4125 को काट लेना, ये 15 आ रहा है शायद, ऑप्शन थर्ड देख लेना। ठीक है, चलिए काट लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर इज 8 देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ध्यान हो, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले हिंदी में बता देता हूँ। कह रहा है कि भाई दो संख्याओं का जो महत्तम समावर्तक है HCF है जो, वो 8 है, तो उनका LCM बताओ, इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो मैंने भाई LCM के टॉपिक में पढ़ाया था। LCM जो होता है ना, उसमें भी 2 तो कोप्राइम नंबर होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, और एक साथ में HCF भी होता है। मतलब LCM के अंदर ना भाई HCF जरूर होता है। LCM के अंदर HCF का होना बेहद ज़रूरी है। तो HCF कितना है? 8। तो भाई वो वाला ऑप्शन ढूंढो जिसमें 8 ना हो। उसने यही तो पूछा कौन सा इनमें से LCM नहीं बनेगा। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखा है, बेसिस से चेक कर लेना। सेम क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है मैंने। तो 72 के अंदर 8 है, तो ये ऑप्शन गलत है हमारा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। 48 में भी 8 है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन थर्ड, इसके अंदर 8 नहीं है, तो यही आंसर है। मतलब ये 68 जो है ना LCM नहीं बन सकता कभी भी, मतलब इस सिचुएशन में जो अभी दे रखी है, ये वाली सिचुएशन में। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं बन सकता, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है P और Q किसी काम को 105 दिन में कर सकते, तो लिख लेते हैं P जमा Q भी कोई काम 105 दिन में कर सकते हैं। Q और R उसी काम को भाई 90 दिन में कर सकते हैं। P और R उसी काम को 126 दिन में कर सकते हैं। तो भी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहला काम है LCM निकालना। तो LCM थोड़ा सा टफ है यहाँ पे निकालना भी। देखो कैसे निकलेगा, ये निकलेगा फैक्टर मेथड से। 105 के टुकड़े कर लो भाई। 105 के टुकड़े क्या बनेंगे? 15 7 105, मतलब 3 गुना 5 गुना 7, 15 7 105। 90 के टुकड़े कर लो भाई। 90 के टुकड़े कैसे बनाओगे तुम? 9 और 10 कर लो। 9 और 10 मतलब भाई 2, 10 का मतलब 5 और 2, और 9 का मतलब 3 की पावर 2 भाई। ठीक है, 126 कर लो भाई तुम। 14 नहीं में 126 कर लो। 2 7 14, और 14 नहीं मान 9 की 3 की 2। LCM में मैंने क्या बताया था? हर चीज़ लेनी होती है, हायर से हायर पावर की लेनी होती है। हर चीज़ ले लो। 2 भी लेना पड़ेगा, 3 भी लेना पड़ेगा, 5 भी लेना पड़ेगा, 7 भी। सबकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर देखो। 2 ज़्यादा से ज़्यादा 1 पावर है, 3 की 2 पावर है, 5 की 1 पावर, 7 की 1 पावर भाई। ठीक है, तो बाकी सबकी 1 1 पावर है। अब 105,
अब हम लोग डिवाइड करते हैं ना, 105 से डिवाइड करोगे। अब देखो एक चीज़, ये काम आएंगे, देख फैक्टर लिख रखे, 105 में 3, 5 और 7 होता है। तो एक तो 3 कट गया, एक 5 कट गया, एक 7 कट गया, एक तो 3 बचा, एक 2 बचा, तो यहाँ पे कितना आएगा 6। 90, 90 में 2, 5 और 3 की 2 है, 3 की 2 कट गया भाई, 5 कट गया, 2 कट गया, 7 बच गया भाई। उसके बाद 126, 126 में 2 है, 2 काट दो, 7 है, 7 से 7 कट गया, 3 की 2 से 3 की 2 कट गया, बचा 5 भाई, यहाँ 5 लिख लेंगे। तो पी क्यू, क्यू आर, पी आर तीनों मिल जाएं, पी भी 2 बार होगा, क्यू भी 2 बार है, आर भी 2 बार है। ये मैंने टाइप पढ़ा रखी, टाइम एंड वर्क का टॉपिक देख लेना भाई। तो 2 बार है, कौन कौन, पी भी, क्यू भी और आर भी, तीनों 2 बार है। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे या 2 बार में कितना काम करेंगे, 6, 7, 13, 13, 5, 18। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन का निकाल लेंगे, 2 दिन का सोच लो 18 है, एक दिन का निकाल लेंगे, एक दिन का कितना काम बना, 9। भाई एक दिन में 9 काम कर सकते हैं। तो ये वाला काम जो ये टोटल काम था, जो ये वाला काम था, ये टोटल काम था, जो ये कितने दिन में करेंगे, टोटल काम भाग कर दो 9 से। 9, 3 का स्क्वायर 9 ही तो था, 9 से 9 कट गया, बचा कितना, 7, 5, 35, 35 दूनी 70, 70 दिन में भैया सारा का सारा काम खत्म हो जाएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज, ए किसी काम को 14 दिन में और बी 21 दिन में। लिख लो, ए क्वेश्चन कह रहा है काम को 14 दिन में और बी कह रहा है 21 दिन में कर सकता है। पहले एलसीएम बना लो, फिर आगे का फिर देखेंगे। 42, 14, 42, 21 दूनी 42, ठीक है। क्वेश्चन आगे कह रहा है, ए और बी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर 4 डेज एंड स्टार्टिंग बी हाउ कंप्लीट, ठीक है। तो क्वेश्चन आगे कह रहा है, ए और बी भाई 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ए छोड़ के चला जाता है, तो बताओ बी बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी ने भी दोनों ने काम चालू कर लिया, 4 दिन तक काम करा भाई। तो दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 और 2 5, तो 4 दिन में दोनों ने कितना काम कर दिया भाई, 20। 4 दिन में दोनों ने कितना काम कर दिया भाई, 20। अब ए ने छोड़ दिया, ए ने छोड़ दिया, तो अब काम कौन करेगा, बी। काम कितना था टोटल भाई, 42। 42 में से 20 काम हो गए, बचे कितने काम भाई, 22 काम। ये 22 काम बी को करने हैं। बी एक दिन में कितने काम करता है, 2, तो 22 काम कितने दिन में करेगा, एक दिन में 2 काम, तो 22 काम करेगा 11 दिन में। ऑप्शन 4 हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ग्राफ वाला है हमारा। इस ग्राफ में भाई द बार चार्ट गिवन बिलो शो द अमाउंट ऑफ शुगर यूज्ड इन मेकिंग 7 डिफरेंट स्वीट। भाई इसमें क्या कहा गया है, मिठाई बनाने में कितने % चीनी लगी है वो बता रखा है भाई। तरह तरह की मिठाई, मान लो रसगुल्ला बनाना है, उसमें कितनी चीनी, मान लो भाई 10 ग्राम चीनी लगती है, बाकी 90% मैदा लगता है, ऐसे मान लेते हैं। तो इसी तरीके से ये परसेंटेज दे रखा भाई, किस मिठाई में कितनी चीनी लगती है। ये ग्राफ के अंदर 20, किसी में 23 लग रही है, किसी में 32, 16, 18, 22, 25, 19 तरीके से दे रखा है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है भाई, कंबाइंड वेट ऑफ स्वीट S5 और S3 300 किलो। भाई दोनों तरह की मिठाई का जोड़ दे दिया भाई, 300 किलो मिठाई है। तो कह रहा है शुगर बताओ, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ शुगर यूज्ड इन दीज 2 स्वीट्स। भाई इनमें कितनी चीनी यूज की गई है, भाई चीनी कितनी यूज की गई है। अब उसने अलग अलग प्रतिशत दे रखा है, S5 में अलग चीनी है, S3 में अलग से चीनी है। तो भाई आप लोग कैसे निकालोगे। और इसने जो चीनी दे दी इकट्ठी की, तुम्हारे पास 300 किलो चीनी इकट्ठा है भाई, एक साथ 300 किलो चीनी है और परसेंटेज अलग अलग दे रखा है, तो अब बनाने में दिक्कत हो जाएगी, तो अब बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम लोग देंगे कैन नॉट डिटरमाइन। भाई ऐसा क्वेश्चन बनाया नहीं जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर एंड अ टेबल आर इन द रेशो। भाई देखो एक चेयर है और एक टेबल है, इनका रेट दे रखा है भाई। तो 2 और 3 का रेशो, 2 को 200 ले लिया मैंने, 3 को 300 ले लिया। तो शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन चेयर। चेयर में भी 20% कह रहा है डिस्काउंट काटेंगे, तो काट दो भी 20%। 200 का 20% निकाल लो, 40 रुपये बनेंगे। वो कह रहा है मैं 40 रुपये का डिस्काउंट काटूंगा भाई। फिर कह रहा है इफ़ द कंबाइंड डिस्काउंट ऑन बोथ चेयर एंड टेबल। भाई चेयर और टेबल का कंबाइन रेट ले लो भाई, 200 और 300, 500 रुपये बन गया। कह रहा है दोनों के ऊपर 26% है डिस्काउंट, तो काट दो भी दोनों के ऊपर इकट्ठा 26। 500 का 26% निकालोगे 130 रुपये। अब ध्यान से सुनना, कुर्सी पे 40 रुपये का डिस्काउंट, कुर्सी पे और टेबल पे दोनों पे 130। तो भाई 40 कुर्सी पे है, दोनों पे 130 है, तो टेबल पे कितना बनेगा, 130 में से 40 घटा दो, 90 रुपये का डिस्काउंट है टेबल के ऊपर भाई। तो परसेंटेज बनानी है उसकी, तो भाई 90 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है आपको
कितने रुपए की है टेबल भाई? 300 की। 90 ऊपर 300 नीचे और गुना में चिपकाओ 100 भाई। 30% उत्तर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रुको जरा एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए भाई क्वेश्चन ये वाला क्या कह रहा है, इन अ कंपनी नंबर ऑफ इंजीनियर डबल इटसेल्फ इन एवरी 2 ईयर, इन हाउ मच टाइम विल नंबर ऑफ इंजीनियर बिकम्स 1024 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर। कल वाले पेपर में मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन करवाया था, ये वही क्वेश्चन है। इसमें कहीं लिखा नहीं है चक्रवर्ती ब्याज, बट ये उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। ठीक है, बट बनाना कैसे है इसके 2 तरीके बताता हूँ। कल वाला थोड़ा छोटा था तो वो तरीका कामयाब था, लग तो वो भी जाएगा इस तरीके पे, मैं पहले वही बताता हूँ, फिर उसमें भी एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको। ठीक है, चलो देखिएगा। तो मैंने कल समझाया क्या था आपको, कोई पैसा भाई किसी फिक्स टाइम में जितने भी गुना होता हो ना, अगर आगे भी उसको उतना ही टाइम दे दोगे तो वो उतने ही गुना होता रहेगा। मतलब क्या कहने का, क्वेश्चन ने यहाँ कहा है मेरे पैसे 2 साल में दुगने हो रहे हैं। मान लो मेरे पास 1 रुपया है, उसके 2 रुपये बन गए दुगने, कितने साल में भी? 2 साल में। तो अगर आगे भी आप उसको अगर 2 साल दे देते हो तो वो फिर से दुगना ही होगा 4। फिर आगे अगर आप उसको 2 साल देते हो तो फिर से दुगना करेगा अपने आप को 8, फिर दुगना करेगा 16 2 साल में, फिर 16 से 32, फिर 32 से 64, फिर 64 से 128, फिर 128 से 256, फिर 256 से 512, फिर 512 से 1024। तो ये तरीका थोड़ा बड़ा हो जाएगा बट आंसर आ जाएगा। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20, तो भाई 20 साल लग जाएंगे ऐसा होने में। अब मैं बताता हूँ इसका शॉर्टकट भाई। देखो उसने कहा पैसे हो रहे हैं डबल, कितने हो रहे हैं? डबल। डबल का मतलब क्या होता है? 2। उसने कहा 1024 टाइम्स, मतलब 1024 गुना करने हैं। तो भी जो ये डबल है मतलब 2 है, इसकी पावर में पक्का 1024 आएगा, पक्का। तो 2 की पावर 10 1024 होते हैं, तो ये 10 आया। पावर जितनी भी आई ना 10 को समय कितने साल का? 2 से गुना कर दो 20, आंसर आ जाएगा 20 साल। ऑप्शन सेकंड वाला आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी का बी सी का रेशियो दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है, कल भी था सेम टाइप का क्वेश्चन। देखो सबसे पहले कंबाइन रेशियो बनाओ। कंबाइन रेशियो बनाने के लिए बी जो भी बीच में उसको बीच में लिख लो, ए बी सी। ए के नीचे 5, बी के नीचे 8, बी के नीचे दोबारा से भाई लिखना है 11, सी के नीचे लिखना है 13। फिर मैंने बताया था जिसके पीछे खाली 8 के पीछे खाली 8, 11 के आगे खाली 11 और गुना कर दो भाई। 11 5 55, 11 8 88 और 13 8 104। अब उसने ए की वैल्यू 110 दे रखी है और ए की वैल्यू यहाँ कितनी है? 55। तो दिख रहा है दुगनी है ए की वैल्यू, 55 दूनी 110, या तो ऐसे कर लो या फिर भाई वही तरीका 55 यूनिट या 55x बराबर है 110, 1 यूनिट बराबर है 2। पूछिए सी की वैल्यू, सी की वैल्यू है 104, तो 104 इसके बराबर होगा, 2 से गुना कर देना 208। ऑप्शन थर्ड हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसने भी यहाँ पे रेशियो दे रखा है, द बार चार्ट गिवन बिलो शो द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू का रेशियो दे रखा है, y1 y2 ईयर, ये ईयर्स दे रखे हैं। किस किस का रेशियो है भाई? एक्सपेंडिचर का और रेवेन्यू का रेशियो दे रखा है। तो 0.8, जैसे बात समझ लो एक बार, 0.8, तो पॉइंट हटाओगे भी 8/10, काटोगे तो 4/5, मतलब 4 यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू कितना है? 5। ये इस तरीके से रेशियो मतलब काट के लिख दिया उसने। उसने कहा इन विच ईयर द प्रॉफिट इज हाईएस्ट। प्रॉफिट बताना है किस साल में सबसे ज़्यादा है। भाई यहाँ पे प्रॉफिट आप निकाल ही नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं दे रखी है आपको। भाई कोई उसने ये नहीं बताया ना मेरे को 20 लाख का फ़ायदा हुआ है, 10 लाख का फ़ायदा हुआ है, 30 लाख का फ़ायदा, कुछ ऐसा बता नहीं रखा इस क्वेश्चन में कहीं भी। तो ऐसा कुछ बता ही नहीं रखा तो आप निकाल ही नहीं सकते, तो कैन नॉट डिटरमाइन आ जाएगा। हाँ एक चीज़ मैं अगर आपको बता दूँ, परसेंटेज पूछ लेता ना यहाँ पे, क्योंकि इसने बोला क्या है? इन विच ईयर द प्रॉफिट हाईएस्ट। प्रॉफिट बोला है, अगर प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट परसेंट दे देता ना तो ये क्वेश्चन बन जाता भाई, फिर कैन नॉट डिटरमाइन उत्तर नहीं आता इसका। ठीक है, फिर हम लोग निकाल पाते। कैसे निकाल पाते? देखो मैं समझाता हूँ। मान लो आपको y1 का निकालना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो 0.8 का मतलब अभी निकाला था 4/5। तो फिर आपको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकालते हो? अभी समझाया था मैंने पीछे भी, भाई दोनों को घटा लो, एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू को। 5 में से 4 गया, 1 का प्रॉफिट। प्रॉफिट किस पे होता है? एक्सपेंडिचर पे। 4 से भाग कर दो, गुना में 100, तो ऐसे निकाल सकते हो। यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंट 25% आ रहा है।
अगर ये पूछ लेता ना क्वेश्चन वाला कि प्रॉफिट परसेंट किसका सबसे ज़्यादा है, तो ऐसे ऐसे करके सबका निकाल लेते, 4 ऑप्शन में 4 ऑप्शन देख लेते भी कौन कौन से दे रखे, उन चारों का निकाल लेते, जिसका भी ज़्यादा आता वो टिक मार देते कि वही आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन दे रखा है, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इंक्रीज बाय 20%, साइड को 20% बढ़ा दे तो पेरीमीटर में कितना परसेंट इंक्रीज होगा। भाई अगर आप साइड को 15% 20% बढ़ाओगे ना, ध्यान रखो, लिख लो बेशक से, साइड को अगर आप 20% बढ़ा रहे हो तो पेरीमीटर भी 20% ही बढ़ेगी। ठीक है, बट अगर मैं एरिया की बात करूँ ना, एरिया की, तो एरिया में जो भी पीछे मैंने फॉर्मूला लगवाया था, तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है फिर आपको भाई। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो, साइड जितनी बढ़ेगी पेरीमीटर भी उतने ही परसेंट बढ़ेगी। मान लो सर्कल की रेडियस होती तो उसकी भी, सर्कल की भी सरकमफेरेंस उतनी परसेंट बढ़ जाती। मान लो भी रेडियस 20% बढ़ती तो सर्कल का सरकमफेरेंस भी 20% बढ़ता, बट एरिया जो है वो इस फार्मूले के हिसाब से बढ़ता, जिससे उत्तर आता 44%। इस क्वेश्चन का आंसर 20 ही बनेगा। देखो उसने 44 भी दिया है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, फार्मूला x + y x y बटे 100 लगा देंगे, क्योंकि उन्हें रटा होता है। ठीक है, कि फार्मूला लगाने, बट क्वेश्चन देखना ध्यान से। पेरीमीटर की बात करें तो आंसर सेम 20 का 20, अगर एरिया की बात करता फिर 44। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने PQR का रेशियो दे रखा है 5 3 6 और पूछा है PQ QR RP का रेशियो, भी बड़ा आसान है, तो कर दो। P की वैल्यू 5 है, Q से भाग देनी है 3, उसके बाद है Q की वैल्यू भाई 3 है, R 6 से भाग दे दो, R की वैल्यू है 6, P से भाग देनी है 5। अब इसको सिंपल रेशियो में कैसे लाएं, सिंपल रेशियो में लाने के लिए किसी से गुना कर लो, किसी से मतलब जिससे ये मतलब जिसको 3 6 और 5 काट इसके ऐसे नंबर से गुना कर दो ताकि सिंपल हो जाएंगे। तो भाई इनका एलसीएम ही ले लो, 6 का 5 का और 3 का, या फिर इनसे कटने वाला नंबर कौन सा है जो तीनों से कट जाएगा, वो है नंबर 30। भाई 30 से सबकी गुना कर दो, 30 से सबकी गुना कर दो। 3 से डिवाइड करोगे 10, 10 पंजे 50, 6 से डिवाइड करोगे 5, 5 3 15, 5 से डिवाइड करोगे 6 6 36। तो आंसर देख लो 50 15 36 वाला कौन सा, भी 50 15 36 पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है अभी। तो मैंने बोर्ड मास पढ़ाया, बोर्ड मास में बताया सबसे पहले ऑफ को सोल्व करते हैं, ऑफ को सोल्व करते हैं। ऑफ का मतलब होता है गुना, 5 और 5 की गुना भाई 25, 25 बटे 2, फिर भाग का निशान है 4, फिर माइनस का निशान 7 ऑफ 1/7, मतलब 2 से 1 की गुना करोगे 2/7 ही बनाए, तो भाग 1/7। फिर भाग करते हैं, भाग को अगर गुना में बदलने की इच्छा हो तो उल्टा कर दो, पीछे वाले को उल्टा, मतलब 4 का उल्टा 1/4, 2/7, भाग का निशान गुना में बदल दिया, उल्टा कर दो 7। अब इसकी भी गुना कर लो भी 25/4 दूनी 8, माइनस के 2 भाई, माइनस के उधर 2 बचा था, तो 8 दूनी 16, 16 में से 25 गए 9, 9/8 हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा, फोर्थ वाला भी। ठीक है, होप सो आगे क्वेश्चन नहीं है मैथ के। हाँ चलिए फिर ठीक है, आज इतने पढ़ेंगे। थैंक यू। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, कहीं भी कुछ समझ में नहीं, आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू भाई।